उनके क्या साथ संबंध, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अगर वो नकारते, अगर राजनीतिक तौर पर बोल देते कि मेरा उसमें कोई उनकी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं, और उन्होंने जो किए उसकी जांच हो रही है, इसका इसका बाजार में बहुत नुकसान होने वाला। और उसके बाद जो ये कहते तो कमिट करना होता है कि हम उससे उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से भी सरकार का रवैया बदला नहीं अडानी के बारे में। सरकार उनके उसके पक्ष में है, बैंक पर बैंक जो है, बल्कि एक अभी हाल के बैंक की खबर मैं देख रहा था, उसने कहा कि अगर अडानी हमसे पैसा लेने आएंगे तो हम क्यों नहीं देंगे उनको, वो इसमें दिक्कत क्या, हम तो प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे देते हैं। इसका मतलब है, और बाकी जितना आपने एलआईसी के जो मैनेजमेंट है, बैंक का मैनेजमेंट है, आरबीआई का, सबका आपने देखा कि इस मामले पर उसने किस तरह का रवैया अपनाया अडानी के पक्ष में। तो अगर ये, और बाजार ने उसकी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की, तो अगर उनके सामने दो मामला था, मतलब दोनों तरफ मुश्किल था, कि अगर वो अडानी से बोल देते क्या कि भाई उनको, वो तो स्वतंत्र व्यवसायी हैं और उनका अपना जाने, वो सरकार अपना काम करेगी, तो ये कहने का अर्थ था कि बाजार में और जो सरकारी ये है तंत्र है, मतलब पीएसयूज है, उसको उस इशारा हो जाता कि वो उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वो नहीं झाड़ सकते। जो राहुल गांधी कह रहे थे उससे यही साबित होता है कि वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और भारतीय संसदीय इतिहास को बदल दिया कि सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलने दी। ये बहुत मतलब ऐतिहासिक बात है। दूसरा ये है कि एक कॉन्फिडेंस लेसनेस, जो आत्म लोग बोलते हैं कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मुझको नहीं लगता कि आत्मविश्वास से भरा हुआ सत्ता पक्ष या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जो है इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो इसके पास कॉन्फिडेंस होगा वो कहेगा आओ सवाल करो, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये एक मतलब जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से, एक तरह से समझिए कि एक आत्मविश्वास की कमी का बोध कराता है। ये बहुत डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है कि एक छोटा सा मामला कि एक व्यवसायी के मामले में अगर सरकार इतना आत्मविश्वास से खाली हो जाए, तो समझ लीजिए कि अभी चीन का मसला है, विदेश नीति के सारे सवाल है, सुरक्षा के सारे हैं, उसका क्या होगा। इकोनॉमी तो है ही। अब अभी कहीं ऐसे ही चर्चा चल रही थी, अब बांग्लादेश जो है आज प्रति व्यक्ति आय उसके 2700, मतलब जो भी वो आंकड़े अभी नहीं है, 700 ज्यादा है डॉलर भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति लोग। बांग्लादेश जो बगल में है और उसके कई इंडेक्स में वो आगे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया ये ध्यान देना चाहिए। और बगल में पाकिस्तान है जिससे वो पैदा हुआ है बांग्लादेश, इसलिए कि वो उन लोगों ने मुल्ला मौलवियों और सांप्रदायिकता को प्रश्रय दिया, और ये जो है बांग्लादेश उनसे लड़ने लगा। जैसे ही लड़ा उसका ग्राफ बढ़ गया। हमारे यहाँ आज भी जो प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई एड्रेस किया क्या कि संसद में क्या हुआ, विपक्ष के क्या सवाल हैं, इनका क्या जवाब है। उन्होंने कहा कि हमारी लोग कब्र खोदना चाहते हैं और हनुमान जी, मतलब कहने का अर्थ ये था कि हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। अब बताइए कि अगर ये, वो जिस तरह से हनुमान जी का हुआ, अगर सबको जोड़ लीजिए तो इसका अर्थ यही है कि हनुमान जी ही देश की रक्षा करेंगे। और ये समझ लीजिए कि ये क्या नैरेटिव है। इससे आपको अंदाजा लगता है वो जो इतने सवाल हैं, संसद है, विपक्ष है, चुनाव है, सब कुछ है, इसके बाद बदले आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो देश जो है एक तरफ तो अधिनायकवाद के खतरे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ घोर सांप्रदायिकता और छद्म राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद के संकट से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में ये जो है विपक्ष को ये इसके लिए साधुवाद देना चाहिए, तो उसने ये मसले उठाकर कम से कम दम के साथ खड़ा रहा। जबकि आज भी एके एंटोनी के बेटा को घसीट कर ले आए अपने यहाँ। मतलब कि ये भी वही आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती कि बीजेपी के पास अपने बेचने के लिए कुछ नहीं है। वो जो है ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद और एके एंटोनी का बेटा और हेमंत बिश्व शर्मा, उधर शुभेंदु अधिकारी, इनके जरिए ही कांग्रेस से लड़ना चाहती है बीजेपी। तो ये आप समझ लीजिए कि स्थिति कितना है। मेरा तो मानना यह है कि देश जिस बड़े संकट से जूझ रहा है उसको कम से कम विपक्ष ने समझा है और राहुल गांधी ने उसका नेतृत्व किया है।
और आगे अब है क्या कि बाकी जो है विपक्ष के बाकी पार्टियां जो इसमें इधर उधर कर रही हैं। दूसरा है कि मीडिया से जो बचा हुआ हिस्सा है मीडिया का, पत्रकारिता का अर्थ ये नहीं है कि ये जो सबसे तेज चैनल और सबसे चाटुकार चैनल ही है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता है, स्वतंत्र चिंतन है, वो अपना रोल जी। निभाए और ये 2024 के पहले इस नैरेटिव को खत्म करे। नहीं तो आगे 2024 के बाद न लोकतंत्र बचेगा और मुल्क की क्या हालत होने वाली है उसके आंकड़ों में अब जी। जाने की जरूरत नहीं है। इसी का एक और खबर दे देनी चाहिए, ऑक्सफैम को पर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। दुनिया में हमने कहा कि वैक्सीन हम दूसरे देश को भेज रहे थे, हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम जो है वसुधैव कुटुंबकम कर रहे हैं। ऑक्सफैम एक एजेंसी ऐसी है ऐसे ही गरीबी और विषमता वगैरह के मुद्दों पर काम करती है। उसको सीबीआई जांच में जो एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्ष के लिए कर रहे थे वही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है।